ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली, रोज ही मुरली बहुत श्रेष्ठ होती है। गीत किसने सुने? अभी वाली दीदी बहुत सुंदर। मधुबन वाला जो था कि सुना था वो, जो ब्रह्मा बाबा के समय का था ना, मधुबन का गीत बहुत सुंदर। चलिए, आज 31 अगस्त 2021 और आज जो बाबा ने कहा कि विशाल बुद्धि पर बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ, है ना। तो जो बाबा कहते हैं, जो आपने शायद मुरली में भी सुना हो, कि हमें क्यों बड़ों बड़ों का ओपिनियन लेना है, क्योंकि जब कोई हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ अ कंट्री और एनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, जब वो बाबा के ज्ञान को समझता है तो और लोग भी उसको सुनने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इसमें कुछ खास होगा। है कई बार वो जो वीआईपी हैं, बड़े हैं, वो ज्ञान को छोड़ देते हैं, पर वो उनके आने से अनेक आत्माओं का बाबा के पास आना हो जाता है। और बाबा के पास आने का हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये नहीं है कि बड़ा नाम हो रहा है या कुछ हो रहा है। हमारा मकसद है कि सब सुखी हो जाए। जब सब suखी होंगे तभी सुखी संसार आएगा, नहीं तो संसार सुखी नहीं बन सकता। एक आत्मा भी अगर तो संसार में दुख की जो एनर्जी है वो फैलेगी, तो वो उसको फिर स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग माना एवरीबडी सुखी, है ना। ये रीजन ये है। दूसरा, बाबा ने बोला विशाल बुद्धि, तो विशाल बुद्धि हम किसको कहें? ज्ञान से भरी। सॉरी, रिपीट योरसेल्फ प्लीज। ज्ञान से भरपूर। ज्ञान से भरपूर। ओके, सब एक एक पॉइंट बोलो, देखो कितना अच्छा चिंतन हो जाता है। विशाल बुद्धि। आत्मा के तीन कौन सी फैकल्टीज हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। बुद्धि, संस्कार। और बुद्धि क्या करती है? चित्र बनाती है, विजुलाइज करती है, और बुद्धि में सारी विजडम है ना। और तो जो विजडम है, जब वो विशाल होगी, जैसे सविता बहन ने क्या बोला, ज्ञान युक्त बुद्धि, तो ज्ञान युक्त बुद्धि सबकी है, पर वो हाइबरनेट कर रही है। जब वो ज्ञान इमर्ज होगा तो बुद्धि विशाल होगी। तो विशाल बुद्धि अर्थात ज्ञान युक्त। और कैसी होगी वो बुद्धि? जब ज्ञान से युक्त होगी बुद्धि तो कैसी होगी? सुखी होंगे दीदी हम, बहुत सुखी। Okay. दुख नहीं होगा। और थोड़ा सा इतना सा पॉजिटिव और अच्छे विचारों से युक्त होगी। ओपन माइंडेड। एक वर्ड में ढूंढ रही हूँ। जीवन मुक्ति होगी दीदी, जीवन मुक्ति। बेहद की बुद्धि। बेहद की, आई वाज जस्ट गोइंग टू से बेहद। बेहद, यस यस यस। सिपी, यू आर राइट। ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव। कोई भी किसी को छोड़ नहीं सकते, बस सब है, पर ये एक नहीं मुझे पसंद, हम वो नहीं कर सकते। फिर स्वर्ग नहीं, फिर तो वो कलयुगी है ना, तभी हमारी बुद्धि विशाल होगी। तो प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होगी? तो हमारा खेल किस चीज का है? स्मृति और विस्मृति का, है ना। तो हमारा पूरा जो जब हम राजयोग सीखते हैं, राजयोग मीन्स इमर्जिंग व्हाट इज देयर विद इन मी, मेरे अंदर ही है, उसी को इमर्ज करना और उसको रियलाइज करना, पहचानना, ये है ना राजयोग। तो आज बाबा ने कौन सी स्मृति को जागृत किया? अलग अलग स्मृति हैं,
जो भी स्मृति को जागृत करके उसकी स्मृति में अगर हम सारा दिन रहते हैं तो हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे फिर रंग बने। राव मतलब राजा, और राजा भी कैसा, जो पूज्य है। अब फिर से बाबा हमें राव अर्थात राजा बना रहे हैं। हम पहले क्या बनते हैं, किसके राजा बनते हैं? अपनी कर्म, अपनी स्वयं के राज्य, स्व पर राज करते हैं। स्थूल कर्म इंद्रिया मतलब आंख कान नाक ऑल ऑफ दैट, और सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म इंद्रिया कौन सी हमारी, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, मन बुद्धि और संस्कार, उनकी राजा। ये हम नहीं फिर कह सकते जब राजा मेरे मुंह से निकल गया, ये शब्द मेरे मुंह से तब नहीं निकलेंगे जब मैं स्व पर राज कर रही हूँ। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे, है ना। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। हिस्ट्री क्या है? हम राम से रंग कैसे, हाँ क्या प्लीज, क्या सविता यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज। हिस्ट्री पूरे कल्प का ज्ञान, पूरे कल्प का ज्ञान क्या है? हम राजा से रंग और रंग से राजा कैसे बनते हैं। हाँ जी, 5,000 वर्ष का। तो जो आज बाबा कह रहे हैं उसके हिसाब से राजा से रंग, रंग से राजा, ये है पूरी स्टोरी, है ना। तो इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं उसको पाने के लिए, तो वो मेहनत हम क्यों कर पाते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीजें भी आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, हम सबको पार करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमें उसके बाद प्राप्ति होनी है ना। बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम कहते हैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा करियर बनेगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन में आपको दुख नहीं देखना पड़ेगा, है ना, ये कहते हैं ना। तो ये मतलब क्या है, हमने क्या करना है, जब हम ये याद करते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, स्थिति भी उसी प्रमाण बन जाती है। तो सारा हमारे को करना क्या है, जो हम राजयोग सीख रहे हैं, हम पूरा जो हम करते हैं, जो भी बाबा बताता है हमारी दिनचर्या, उसके हम क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, व्हाई आर वी डूइंग इट? transform our sanskars, To elevate ourselves. to elevate our thoughts, to सुख शांति जीवन, to get ready to go to Satyug. To get ready to go to, है ना, to get ready to become that राजा, है ना, अपना खुद का राजा और फिर विश्व का राजा। अच्छा, एक और बात कि सतयुग में सब राजा होंगे, कैसे? सब प्योर होंगे ना। हाँ, ओके, और ये बात ठीक है, और एक और पॉइंट है, हम सारे विश्व पर राज करेंगे ना, सिर्फ होगा और कुछ होगा ही नहीं, ओनली वन, एवरीथिंग इज वन, एक धर्म, एक राज, एक भाषा। तो फिर सारी दुनिया जब अपनी है, देयर आर नो बाउंड्रीज, ना फिजिकल, ना नाइदर इन द माइंड। मन में बाउंड्रीज हम बना लेते हैं ना, मैं इंडियन, ये पाकिस्तानी। जब मैच हो रहा होता है क्रिकेट का, कैसे होता है ना, तो वो बाउंड्री है, वो वाली बाउंड्री नहीं रहती। करेक्ट। तो गीत क्या है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। हाँ जी, यू वर सेइंग समथिंग सविता? अच्छा, सुनेंगे गीत को, उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
Just give me a minute. नैनहीन को दिखाओ प्रभु, नैनहीन को दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, मैं राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को राह दिखाओ। ठीक है, पग पग ठोकर खाऊं। तो क्या है ठोकर? ठोकर क्या है? Situations. जो हम ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चल पाते, तो वो ठोकर खाने है ना। जैसे माया आई, माया मीन्स हमारे अंदर की कोई कमजोरी इमर्ज हो गई, तो अंदर जो प्रवेशता है कमजोरियों की, तो क्या हो गया? ठोकर खाई, और फिर हम उस चीज को कर नहीं पाए। तो क्या गीत क्या कहता है कि ये सब हो रहा है, ये राह जो है थोड़ी टेढ़ी है, मुश्किल है। पर एक बात बताओ, हमारे को ये राह मुश्किल लग रही है कि इजी लग रही है? इजी है दीदी, शुरू में थोड़ा मुश्किल था पर अब बिल्कुल इजी है। कभी कभी लगती है मुश्किल दीदी, माया आ जाती है। अमृत वेले में 2-3 बार उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। True. राइट, है ना। तो जब इजी कब लगती है? जो बाबा ने क्या बोला? Practice. प्रैक्टिस। और बाबा कहते हैं अगर मेरे से मोहब्बत है तो मोहब्बत में मेहनत नहीं। तो जब हम बाबा के प्रेम को अनुभव करते हैं, हम सब जो बैठे हैं हमने बाबा के प्रेम को अनुभव किया है, तभी हम यहाँ पर हैं, नहीं तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते। कौन बैठेगा रोज? पहले मुरली सुनी, फिर अब 1 घंटा और बैठे, फिर उसका चिंतन किया, तो कुछ मिल रहा होगा। फिर उसको हम मुश्किल कैसे कर देते हैं? जब हम वो जो प्राप्ति होती है हम उसको भूल जाते हैं। जितना हम प्राप्ति को याद करते हैं उतना हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाती है। एक और बड़ा सुंदर तरीका है कि अपने प्राप्तियों को बस याद करो। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया, बाबा से वरदान ले लो, और फिर जस्ट रियलाइज कि मेरे को बाबा का बन के क्या मिल रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूं एक बात बताओ सब, क्या मिला? एक ही बात। सुख, शांति। ओके, I think patience. With so many issues in life, Confidence. one is more peaceful ओके। than I could Confidence have and trust. imagined. So, You become stronger. हाँ जी, कुमकुम आपने क्या बोला? सॉरी। Stronger. स्ट्रॉन्गर। ओके। आनंद दीदी, आनंद, आनंद मिला। नरेश भाई, धीरेन भाई। जो हम सुखी ढूंढ रहे थे वो सुखी मिल गई अभी। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जो हम सुखी ढूंढ रहे थे वो सुखी मिल गई है। अच्छा,
confidence, trust, happiness. You know, somebody you can rely on. You know, you started to feel कि you're not alone. Security, security, right. और अलका बहन, अंजू, I just see the path. you got a direction, right? Yes. आनंद स्वरूप सुख, सुख, आनंद स्वरूप सुख। आनंद और सुख। अंजू बहन, विनय बहन, आपने भी बताया। धीरेन भाई, वेर आर यू? मैं ये पूछ रही हूँ, बाबा के बनने के बाद क्या प्राप्ति हुई? हम क्यों, क्या प्राप्ति हुई? जी, ओके। सर्च बंद हो गया। विनय बहन, आपने नहीं बताया? ओके। अंजू बहन, सुषमा बहन, Acceptance. एक्सेप्टेंस। एंड अंजू बहन, आप कुछ कह रहे हो? रिलैक्स्ड फील होता है पहले से, शांति। सी, सबका अपनी अपनी प्राप्तियां हैं और दूसरों के सुन के हमें लग रहा होगा कि हमारे को भी तो ये मिल गया है ना। और एक और बात, सबसे बड़ी बात है, जब कोई परिस्थिति आती है, वी नो व्हाट टू डू, चाहे हम उसको कर ना पाए उस समय, पर एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए बाबा की। बाबा ने कई मुरलियों में बोला है, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। तो जो बाबा ने बोला वो 100% ट्रूथ है। अगर बाबा ने बोला ये करना है, मतलब हम वो कर सकते हैं। ये हमारे अंदर डाउट नहीं आना चाहिए, मैं कहां करूंगी, मेरे से कैसे होगा। अगर बाबा के बने हो, यू कैन डू इट। बाबा डज नो पार्शियलिटी कि एक बच्चा कर पाएगा और दूसरा कर नहीं पाएगा। इन बाबाज वर्ल्ड नो पार्शियलिटी। सो ये हम याद रख लें। उससे क्या होता है, जब हम थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाते हैं, हमारे फिर से वो जो है ना कॉन्फिडेंस, वो बन जाता है। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। बाप को मिलना तो इजी है ना, और वर्षा लेना इजी है कि नहीं? जी, मिलना तो इजी है दीदी। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वर्षा ले पर द वेरी फैक्ट कि आप यहाँ हो तो वर्षा तो मिला, कितना मिला, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। दैट डिपेंड्स ऑन माय ऑल जो सारी आपने बातें बोली उनको यूज करें जितना। फिर बाबा ने एक बोला, जीवन मुक्ति का और जीवन बंद, ये दो चीजें हैं। जीवन बंद क्या है? जिसमें हम अब हैं। किस चीज से बंधे हैं? माया से, संबंधों से। अपनी कमजोरियां जो अपने अंदर क्रिएट कर ली हैं। बाबा ने बोला है हिंदी में, तुम्हारी परिस्थितियां जो सामने आती हैं वो और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। ये सब अग्री करते? यस। अच्छा, जैसे सपोज मेरे घर में मेरे सामने मेरा बच्चा ही परिस्थिति बन के आ गया, मतलब कुछ उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, सुन नहीं रहा है, उल्टी बातें कर रहा है, बिल्कुल नेगेटिव पाथ पे चल पड़ा है। सपोज, जस्ट सपोज, तो हम क्या कहेंगे उस टाइम पे? वो मेरे मन की कमजोरी है कि परिस्थिति है? परिस्थिति होगी ना दीदी। परिस्थिति Well, there is a परिस्थिति, but if we are stable, then we can handle it. So फिर वो परिस्थिति नहीं लगेगी। करेक्ट। तो हमारी को क्या सोचना है
कि जो भी ये हो रहा है मेरे साथ, ये मेरा कोई कार्मिक अकाउंट था, मेरे अंदर की शक्तियों को और गुणों को इमर्ज करने के लिए आया, है ना। और तब हम इसको, और ये जब समझ लेते हैं, इसको समझकर फिर दूसरी बात जो क्या बोला सुषमा बहन ने, एक्सेप्टेंस, दूसरों को जो भी सिचुएशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हुए देन आई वर्क ऑन इट। हम सब ने कई बार देखा होगा, हमने कई बार अपने जो हमारे क्लोज होते हैं, हम उनको कहते हैं देखो जी ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, आप समझाते हो तो आपसे समझ जाएगा। तो वो क्या होता है, वो दूसरे से क्यों समझता है? क्योंकि दूसरा जो है वो उसके लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट नहीं कर रहा उस समय, वो डिटैच्ड है। और जब हम डिटैच्ड होते हैं तो हमारे गुण अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। अगर हम किसी के लिए बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ उसके लिए ना अच्छा ना बुरा सोच रहे हैं, तो हमारी जो गुण है वो इमर्ज है हमारे अंदर, क्योंकि वो मेरा असली स्वरूप है। और जब मैं सोचती हूँ ये ऐसे कैसे करता है, हाउ कैन ही डू दिस, ये मेरा बच्चा होके ऐसे कैसे कर सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर की कमजोरी जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो वो हमारी नहीं सुन रहे। दूसरों के सुनना, अर्थात आज की डेट में बच्चे क्या कहते हैं, हम ना काउंसलर के पास जाएंगे, वहां से काउंसलिंग लेंगे, मम्मी पापा से बात नहीं करते। ये एक्सपीरियंस है ना हमारा। और हम सब भी क्या करते हैं, अपनों से बात करते नहीं है, बाहर वालों से बात करते हैं, क्योंकि बाहर वाले डिटैच्ड रूप से देखते हैं और हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो द क्रक्स इज, हम ही एक्सेप्ट नहीं जब कर पाते सिचुएशन को, तो हम एक तरह से नेगेटिव वरी का जो है हम दूसरे को भेज रहे हैं। ये है जीवन बंध, उसके बंधन में बंध गए। और जीवन से मुक्ति क्या है, जब हम बिल्कुल न्यूट्रल और एक समान सबके लिए हद से बेहद में आ गए, तो क्या हो गए, जीवन से हम मुक्त हो गए। जीवन से मुक्त मतलब जीवन में रहते हुए किसी भी परिस्थिति या बात के प्रभाव में नहीं आना, किसी चीज का मुझ पर जब इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो बाप आकर हमको क्या करते हैं, ऐसे बंधनों से मुक्त करते हैं। और बाबा ने जो आपने बातें बोली है ना, सारी आज मुरली में है। तो बाबा ने क्या बोला, जैसे ये समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले 5000 ईयर्स के बाद, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है ना। क्या बोला अलका बहन ने, डायरेक्शन मिला, सहज वर्षा पाने का रास्ता और सहज सुख पाने का रास्ता। वी हैव गॉट अ डायरेक्शन। पहले क्या था, भटक रहे थे ना। क्यों भटक रहे थे, हमको भटकने से बाबा ने बचाया और रास्ता मिला। कैसे, क्या बताया बाबा ने, हमारी स्मृति को, हमारी मेमोरी को, रिमेम्बरेंस को अवेकन किया। एक तरह से अगर हम बोले तो योग क्या है, राजयोग क्या है, अपनी रिमेम्बरिंग हु आई एम, है ना। फिर आज बाबा ने चित्रों की बात करी, जो आपको चित्र आपने देखे जब आपने कोर्स किया, कि चित्र बाबा ने कहा नक्शे हैं। नक्शा क्या करता है, हम किसी जगह, हम कोई नई जगह रास्ता दिखाता, रास्ता, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन देते हैं, चित्र दिखाते हैं, तुम क्या थे, तुम क्या बनना, तुम क्या थे, तुम क्या बन गए हो, और अब तुमको वापस वो बनना है। अच्छा, तो हमको राजा से रंक बनने में कितनी देर लगती है, 5000 5000। और रंग से राजा बनने में कितनी देर लगती है, सेकंड, 1 सेकेंड, इंस्टेंट। या फिर अगर हम कहीं भी, अगर समय भी लगता है, जो हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, रियलाइजेशन सेकंड में हुई, पर हम जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कितनी देर लगती है, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 के कंपैरिजन में। और ये क्यों होता है इतनी जल्दी से,
नीचे गिरने में समय ज्यादा लगा, ऊपर चढ़ने में समय कम इसलिए लगता है क्योंकि बिकॉज हमारा हाथ पकड़ा हुआ है भगवान ने, डायरेक्शन भी भगवान दे रहा डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली वी विल बी फास्टर। दूसरा, जो मेरी ओरिजिनल स्वरूप है उसको पाने में इजियर होता है, इट इज ऑब्वियसली फास्ट। जैसे जो ये रावण के संस्कार है ये मेरे हैं नहीं, ये मैंने अडॉप्ट किया, इनको अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अपने वापस अपने आप को के लेने में कितना इजी है। जैसे आप सपोज आपका कोई एग्जाम है, आपने अपने नोट्स बनाए, ठीक है, आपके नोट्स गुम हो गए, आप ढूंढ रहे हो, किसी से पूछा, दूसरे से पूछा, दूसरे की नोट्स लिए, आपको करने में बहुत टाइम लग रहा है, पर अपने नोट्स सडनली मिल गए तो उनको पढ़ा तो एक सेकंड में इट बिकम्स इजी फॉर मी टू रिमेम्बर, राइट, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, आई क्रिएटेड दैट इज मी, व्हाटएवर आई रोट। उसी तरह से जब हम मुरली सुनते हैं, हम कहते हैं किसी ने लिखे पॉइंट्स अब वो पढ़ ले, हम उनको पढ़ो वो भी ठीक है अगर और कुछ नहीं है, हम जो अपना चिंतन करके जो लिखते हैं फिर वो अंदर जो है समा जाता है, उसकी धारणा हो जाती है। तो ये है नक्शे, और जो नक्शे हैं ये हमें रियलाइज कराते हैं मैं कौन। भारत के इस समय मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है। तो प्राचीन मनुष्य कौन थे? सतयुग, त्रेता। हाँ, कौन? We were हम ही तो थे, we ourselves। देवी। सविता, you were muted, I couldn't hear you। I was saying हम देवी देवता थे। आप ही थे, बस ये भी याद रखें हम थे। तो क्या होता है ना, जैसे अगर किसी को याद आए, वो किसी को एमनीशिया हो जाए, जैसे दिखाते हैं मूवीज में, उसको एमनीशिया हो गया है ना, तो वो भिखारी की तरह घूम रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। कोई उसको बता दे तुम्हें पता है तुम इस कंपनी के सीईओ हो, तुम भूल गए हो। वो जाता है, देखता है, ऑफिस रियलाइज करता है मैं तो ये हूँ, वो कहता है ओ माय गॉड मैं कैसे बना हुआ, एंड ही सडनली कम्स बैक टू हिज ओन ओरिजिनल स्टेटस, राइट। तो वो ही बाबा हमारे साथ करा रहे हैं। तो बाबा ने आज क्या बोला, हमारा भारत क्या था, हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, सारा जो धन दौलत है अभी के समय में जो उथल पुथल होगी सारा भारत में आएगा, और भारत से ही सारे कंट्रीज में जाते हैं। हम दूसरे कंट्रीज को फॉलो करते हैं, उनकी बातें देखते हैं, वो कितना अच्छा, वो कितना अच्छा। वो कंट्रीज बाद में क्रिएट हुई, और क्योंकि वो बाद में क्रिएट हुई और हर चीज पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान बनती है। तो जो नई क्रिएट हुई है पहले वो सतो प्रधान स्टेज में है। खैर आज तो कुछ भी सतो प्रधान नहीं रहा। आप अमेरिका को भी देखो, वी से इट इज अ वर्ल्ड पावर, ठीक है, इट इज स्टिल अ वर्ल्ड पावर। इट वाज क्रिएटेड वेरी लेट। कब उसकी डिस्कवरी हुई? इन द वेरी रिसेंट पास्ट। हिस्ट्री में देखो तो इट सीम्स वेरी रिसेंट। तो वो सुपर पावर बनी, आज उसकी भी स्टेट क्या आ गई, रजो बोलो। तो सतो प्रधान स्टेज क्या है, जब बेहद की दृष्टि, जो हमारी संपूर्ण स्थिति 16 कला संपूर्ण, जो हम सतयुग में है। त्रेता में क्या है, सतो 14 कला संपूर्ण। द्वापर में है रजो। रजो का मतलब क्या है, जितना दिया उतना लिया। बिजनेस वाला एटीट्यूड, ठीक है, दैट्स आल्सो ओके, एटलीस्ट वी आर ऑल बिहेविंग आवरसेल्व्स वेल। और कलयुग में क्या है, खींचना, उसका मैं ले लूं, उसको ऊपर ना चढ़ने, वो क्या हो जाती है, तमो। तो तमो से तमो प्रधान। तो एवरीथिंग गोज थ्रू दैट स्टेज। इसलिए वो कंट्रीज जो हैं उनकी अभी स्टेज जो है, हमारी जितने हम तमो प्रधान बनी है इतना वो नहीं बनी, इसलिए वो हमको बहुत अच्छा लगता है अभी, एंड राइटली सो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी पॉवर्टी देखते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज देखते हैं। पर अब वो टाइम आ गया जब हम वापस भारत को वो बना रहे हैं। तो ये हमारे को, ये हमारा भी एक सम्मान है कि हम भारतवासी होने के नाते हम कौन हैं। सो हाउ मच वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स एंड वर्क ऑन इट। एंड लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट,
इट इज पॉसिबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि खुद बाबा ने मुझे ये कहा। तो जो भी आप एफर्मेशन सुबह उठते ही लेते हो, आई अज्यूम कि आप लेते होगे, कि बाबा से वरदान लेते हो, गुड मॉर्निंग किया, वरदान लिया। आप ये याद रखो, मुझे ये वरदान कौन दे रहा है? मुरली में से निकाला है ना, तो बाबा ने बोला है ना, अगर बाबा ने बोला तुम सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मैं हूं, सिर्फ मैं भूली हूं। I've forgotten that file. I have to just re-emerge it from within me. रूहानी यज्ञ, यज्ञ रूहानी कैसे है? टाइम क्या? ओके, 2-3 मिनट्स वी कैन टॉक अबाउट इट। बाद में दीदी ने बोला ना, इसका थोड़ा इसी का बोला था ना, मंथन करना, कि कुछ और बोला? हाँ, सत्य क्या है, कलयुग क्या है, दीदी ने तो ये बोला था। सत्य क्या है? एक एक एडजेक्टिव। संपन्न, 16 कला, संपन्न और संपूर्ण। ओके, और क्या है सत्य? सब देवी गुण इमर्ज्ड हैं। तो सत्यों के, जो दीदी ने बोला हमको कि सत्यों के क्या संस्कार होंगे, क्या हमारी वृत्ति होगी, उसके बारे में हम Peace and harmony. पीस एंड हार्मनी। ओके, मैं अपनी दृष्टि और वृत्ति कैसी रखूंगी? मेरे सामने कोई आए, मैं उसको कैसे देखूंगी? वहां कोई ताला नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, नो ग्रजेस। तो मैं कॉन्स्टेंटली कैसी स्टेट में हूं? ठीक है, कल इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सोचना, Purity, प्योरिटी होगी, pure state, and everybody is just thinking of good of everybody. गुड एंड इट इज कांस्टेंट ना। हम एक गीत ही सुन लेते हैं, सभी सुखी हो और सबका भला हो, वो गीत है ना, हम यहाँ भी कई बार लगाते हैं। उसको सुन के ही लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो कितनी देर चलता है? 3 मिनट, 4 मिनट, जो कॉन्स्टेंटली। दीदी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, सतयुग में हम कॉन्स्टेंटली वी आर इन सोल कॉन्शियसनेस, हाँ करेक्ट। बॉडी कॉन्शियसनेस है ही नहीं वहां पर, तो सत्य, सभी आत्मिक स्थिति में है। सत्य में आत्मिक क्या स्थिति में फील करेंगे और अभी हम क्या फील करते हैं, क्या अनुभव है, इसका थोड़ा सा सोचेंगे और कल इसके ऊपर करेंगे। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज रूहानी यज्ञ। यज्ञ होता है, रूहानी यज्ञ क्या है? ये है रूहानी यज्ञ। यज्ञ में क्या करते हैं? इसमें हम अपने सब विकार बर्न कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। जैसे होता है और ये स्पिरिचुअल है, तो इसमें हम क्या क्या डालना है, और ये स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। हमें आज, जो आज दीदी ने भी बोला, ये रियलाइज हुआ कि योग क्या है, पुरानी जो विकर्म है उनको ना, ज्ञान क्या है, उनको दोबारा नहीं करना। तो जो ज्ञान से हमें प्राप्त हुआ, हमें कौन सी चीज नहीं करनी, हमने उसकी आहुति देनी है, उसको स्वाहा करना है, वो है रूहानी यज्ञ। राइट, कि मुझ रूह को जो एकदम प्योर बनाता है, जैसे सोने को प्योर बनाते हैं, आग में डालते हैं तो वो चमकता हुआ सोना इमर्ज हो जाता है। उसी तरह से जब मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की किरणों में समा जाती हूँ, तो मुझ आत्मा की चमक जो है सोने की तरह चमकती हूँ मैं। कैसे? सारे गुणों से, प्राप्तियों से। इसके ऊपर भी थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा ने जो धारणा के लिए पॉइंट बोला, जो मुझे बहुत पावरफुल लगा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है, उसे विस्मृति में नहीं लाना। यही हमारा एफर्ट है। वरदान लेते हैं, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। हमारा भाग्य क्या है?
आप सब में से कोई ORC की जो आती है सुबह मेडिटेशन वो सुनते हो? समटाइम्स उसमें आज बाबा की आवाज वो सुनाते हैं, वैसे म्यूजिक और गीत ही चलते हैं, बाबा की आवाज सुनाते हैं 1-2 मिनट के लिए। उसमें इसे वो लिंक्ड होता है वरदान से ही। उसमें बाबा ने आज कहा तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य क्या है? ब्राह्मण होना ही भाग्य है, दुनिया का ब्राह्मण नहीं, बाबा का बच्चा बनना भाग्य है। बाबा के बच्चे बने अर्थात ब्राह्मण बोलो ब्राह्मण ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने। क्यों बाबा कहता है वो भाग्य है? हम ब्राह्मण बने तो हमें एक तो कौन मिला, क्या क्या पता चला। हम Not everybody is fortunate enough to get Baba's direct jnana and follow and get the peace or happiness that the whole world is running after. करेक्ट ना? तो बाबा का बनना अर्थात भाग्य का मिलना, और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले। जिसने दिया उसका गुण तो ऑटोमेटिकली हम गाएगा ना, दिल गाएगा, मन उसको चिंतन करता चलाएगा। यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ। जो देने वाला दाता है, जो निरंतर दे रहा है, तो उसका तो गुण ऑटोमेटिकली आत्मा गाएगी ना, सदा प्रसन्न चित्त। तो आज इसको बाबा ने बोला सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है। तो ताज कौन सा है? हमारा गुणों का ताज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, प्योरिटी का ताज है। तो ताज जो होता है, जिसके सिर पे ताज होता है, उसके सिर पे क्या होता है? जिम्मेवारी होती है ना, जिम्मेवारी। राजा को ताज पहनाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी होती है पूरे देश को चलाना। तो हमारे सिर पर कौन सा ताज है? हमारे को कौन सी जिम्मेवारी है? हमें जिम्मेवारी है कि हम खुद को पहले श्रेष्ठ बनाएं और औरों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करें। फिर तख्त मिलता है, थ्रोन। पहले मैं इस तख्त पर बैठती हूँ। आत्मा कहाँ विराजमान है? शरीर के हाईएस्ट पॉइंट पर, है ना, भ्रिकुटी के बीच हम देखते हैं, ये मेरा तख्त है। दूसरा तख्त हमें कौन सा मिलता है? बाबा के दिल का तख्त। तीसरा तख्त हमें कौन सा मिलता है? सतयुग में राजाई का, सतयुग में थ्रोन पे हम बैठते हैं, ठीक है। और तिलक, जहां तिलक लगाते हैं तो वो किस चीज की निशानी है? मैं आत्मा, आत्मिक स्मृति। तिलक लगाना मतलब स्मृति को जागृत करना। आप कुछ कह रहे हो सविता? यही कह रही थी। आत्मिक स्मृति का तिलक लगता है, ये पता चलता है मैं कौन और मेरा कौन, है ना। तो हमको जब ये तिलक लग जाता है तो मुझको विजय का तिलक ऑटोमेटिकली लग जाता है। जब मुझे याद आता है मैं कौन हूं, मैं कैसी थी, मैं तो राजा थी, तो रंग वाले काम क्यों कर रही हूं मैं भिखारी बन के सबसे शांति, किसी से प्रेम, किसी से कुछ क्यों मांग रही हूं, है ना। तो तब रियलाइजेशन आती है, उस पर हम काम करते हैं, तो मुझे विजय का तिलक लगता है ना। और फिर मैं विजय का तिलक लगना अर्थात सतयुग में जाना। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, कमजोरियों को अंडरस्टैंड करना है, पर बार बार उनका चिंतन नहीं करना। मेरे से ये भी नहीं हो रहा, मेरे से ये भी नहीं हो रहा, वो देखो वो इतना अच्छा कर लेते हैं, मेरे से कुछ भी नहीं होता। ये अंडरस्टैंड करना, उनके ऊपर वर्क करना। पर क्या करना है? कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो। प्रश्न क्या आते हैं? वाई मी आता है ना, वाई मी तो सबको आता है, राइट। उससे पार होना, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त नहीं रहो, प्रसन्न चित्त रहो, फिर दूसरों को भी सहज प्रसन्न कर सकेंगे, है ना। हैप्पीनेस बिगेट्स हैप्पीनेस। खुद खुश, दूसरों को भी खुश, और वापस खुद भी खुशी फिर प्राप्त होती रहेगी। तो क्या करना है हमको?
कमजोरियों को रियलाइज करके कमजोरियों के ऊपर चिंतन नहीं करना, चिंतन करना है गुणों का, कि गुणों को कैसे अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो फिर स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। एक नामी, एक बाल एक भरोसा, और इकोनॉमी इवन फिजिकल चीजों की इकोनॉमी और संकल्पों की इकोनॉमी, समय को कैसे यूज कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी, हर चीज की इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी में चलते हैं तो देखो हमारे को एक्स्ट्रा संकल्प कैसे आते हैं। बहुत चीजें इकट्ठी कर लो घर में, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लो, बहुत सारे जूते इकट्ठे कर लो, बहुत सारे क्यूरियोज इकट्ठे कर लो, घर के, घर को सजाने में इतना सारा जो चाहिए रखो, पर उसका जो होती है एक वो हवस बन जाती है, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। आपसे शेयर किया था ना, एक है बहन, उन्होंने बोला अपने डिप्रेशन को मारने के लिए वो रिटेल थेरेपी जिसको बोलते हैं वो करती है। तो रिटेल थेरेपी करते करते उनका क्या हाल हुआ, बेसमेंट रिटेल थेरेपी से फुल हो गई। अब वो मेरे को फोन करके क्या कहती है, मुझे उसको देख के डिप्रेशन हो रहा है, मैं इसका करूंगी क्या खरीदना, थान के थान कपड़ों के, कोई वो बिजनेस नहीं है उनका जो थान खरीदे, थान कपड़ों के खरीद लिए, जूते खरीद लिए, घर की चीजें खरीद ली, बहुत कुछ खरीद लिया। तो क्या हुआ, फिर उनको संभालो, संभालना पड़ता है, तो फिर वो एक टेंशन बन जाती है। इकोनॉमी से चलना मतलब आई गेट व्हाट इज नेसेसरी डेफिनेटली, पर क्या है, इच्छा स्वरूप नहीं बनना। व्हाट आई नीड आई विल बाय, आई विल यूज। फिर दूसरा, जब हम ये करते हैं तो संकल्प भी हमारे कम हो जाते हैं। एक्स्ट्रा संकल्प अगर हम डीपली देखें, वो मेरे से ऐसे क्यों बात करता है, इच्छा है ना कि वो अच्छे से बात करे, वो जो मर्जी करे, मुझे ये देखना है मैंने क्या करना है, तो संकल्प भी कम हो जाते हैं। और फिर टाइम वेस्ट जो हम कर देते हैं वो सब सोचने में, वो टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि अभी संगम पर हमको बहुत से खजाने मिले हैं, उनमें से एक खजाना है समय का खजाना, दूसरा संकल्प का खजाना, उसको हमको वेस्ट नहीं करना, और स्थूल खजाने तो हम सबको पता ही है कि वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये होगी पूरी मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। अच्छा, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि बहुत सारी डिस्कशन हो गई, हम योग पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि नाउ वी डोंट हैव टू मच टाइम, इट्स ऑलरेडी 8, और इट्स ओके। It's okay, Didi. It's okay. I think what we are doing now is more thinking, which is good too. Application of what we have to do. Discussion is a part of yoga only. It's like yoga. It is okay if you are connected then. So we have to check with ourselves. Were we connected with our own selves first? मैं क्या अपने आप को आत्मा समझकर सब कर रही थी, मेरी स्मृति आत्मिक थी तो योग है, नहीं थी तो योग नहीं है ना। ये सब भी हमको अटेंशन देना है। चलिए सब हम कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे, मन को एकाग्र करेंगे, एकाग्र कर लें स्वयं पर, अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। सभी बातों से मैं मुक्त हूं, फ्री हूं।
केवल मैं सितारा, मैं हर संकल्प की रचना करने वाली हूँ, हर भावना को महसूस अनुभव करने वाली हूँ। मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। शरीर को धारण कर शरीर द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इस स्मृति को सदा निरंतर स्वयं में इमर्ज रूप में रखने वाली आत्मा हूँ। देखें अपनी दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट। ये डिवाइन लाइट मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंच गई। मेरा पूरा शरीर इस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर में, ग्रॉस बॉडी में हूं, और ये मेरी ग्रॉस बॉडी एक प्रकाश के शरीर में। अनुभव करें, ये प्रकाश का शरीर अलग हो रहा है और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। ये शरीर मुझ आत्मा की दिव्य प्रकाश से बना है। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। ऐसे लाइट के शरीर द्वारा मैं ऊपर की ओर उड़ने लगती हूँ। और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। ये सफेद प्रकाश की दुनिया, चांदनी सा प्रकाश, और सामने बाप दादा, ये हम फरिश्तों की दुनिया। आज बाप दादा हमारे सामने एक बहुत सुंदर दिव्य चमकता हुआ ताज, लाइट से बना हुआ ताज लिए खड़े हैं, और हमारे जाते ही बाबा ने मुझे ये ताज पहनाया। बाबा कहे, ये है तुम्हारी जिम्मेवारी का ताज। दिव्य गुणों से संपन्न ये ताज, जिसको पहनते ही मुझ में एक श्रेष्ठ ऊर्जा, एक श्रेष्ठ एनर्जी इमर्ज हो रही है, अनुभव हो रही है। इस ताज को पहनते ही और बाबा की दृष्टि लेते अनुभव हो रहा है
जैसे बाबा के गुण सो मेरे गुण, बाबा की शक्ति सो मेरी शक्ति, बाबा की दृष्टि मेरी भी बाप समान दृष्टि। समानता का अनुभव हो रहा है। रियलाइजेशन में आ जाए हम किसके सामने हैं, कौन मुझे ये ताज पहना रहा है। बाबा ने इशारे से पूछा, कहाँ बैठे हो? भृकुटी तख्त पर हो। हम सब स्वयं को भृकुटी के तख्त पर लाइट के शरीर में अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने अपना दिल खोल कर दिखाया और वहां पर मैं स्वयं को देख रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरे चेहरे का लाइट का आकाश, हम सब बाबा के दिल के तख्त पर विराजमान आत्मा हैं। ऐसा दिल का तख्त जो किसी भी जन्म और किसी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। अब बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया, आत्मस्मृति का तिलक, विजयी होने का तिलक। और जैसे ही बाबा की लाइट की उंगली ने मेरे माथे को टच किया, मैं ज्योति बिंदु सितारा बनकर इस फरिश्ता ड्रेस को यहाँ छोड़कर चली जाती हूँ मुक्ति धाम, परम धाम। यहाँ संपूर्ण मुक्त अवस्था, संपूर्ण फ्रीडम, स्वतंत्र हूँ। और इस स्वतंत्रता को, इस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कराने वाले शिव बाबा जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। परम धाम के बीच में स्थित बाबा ने मुझे अपनी ओर खींचा और मैं ऐसे ज्ञान के सागर, ज्ञान सूर्य में समा गई। ऐसा समा गई कि जीवन के सभी प्रश्न समाप्त। मैं और मेरा बाबा इस अलौकिक मिलन में संपूर्ण आनंद समाया। एक मिनट हम सब बाबा और मैं इस अनुभव में रहेंगे।
और अब मैं आत्मा नीचे अपने स्थूल शरीर में और जो भी एनर्जी, जो दिव्यता हमने प्राप्त की, उसको अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करें। मैं आत्मा ताज, तख्त, तिलकधारी, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में इस स्मृति को आज हम सारा दिन अवेकन करके रहेंगे और हर ट्रैफिक कंट्रोल पे इसी स्मृति को इमर्ज करते रहेंगे। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। Recording stopped. Om Shanti. Om Shanti Didi. थैंक यू। ओम शांति।